हमने कुछ वीडियोस में देखा है, आपकी वीडियोस में हमें आप नज़र आए हैं कि फुटपाथ पे सोते हुए कुछ लोग, आपने उनको कंबल दिया है। कई बार आपको खाना खिलाते हुए देखा है हमने, गरीबों को खाना खिलाते हुए। कई बार आइसक्रीम वालों के साथ आपने कि आप खुद भी एक आइसक्रीम खा रहे हैं खरीद के, उन्हें भी खिला रहे हैं। हमने देखा है कि रेड रोज़ बेचते हुए बच्चे जब आपको दिखे हैं, आपने उनकी भी मदद की है। तो ऐसे पहल जो आपने उठाए, क्या इसमें समाज से या आपकी और अपनी यूनिट से क्या आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, सपोर्ट मुझे कोई भी नहीं मिल रहा। मैं जितना भी हो बनता है मैं अपने से ही करता हूँ। सर, कुछ ऐसी कहानी या कोई ऐसा किस्सा बताएं आप जिसने आपको बिल्कुल इंस्पिरेशन दे दिया हो लाइफ में और आप वहाँ से आपको लगा हो कि यार ये बहुत कमाल की चीज़ रही है। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा हो आपके लिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं। पिछले साल इलेक्शन बाद जो है मेरे मन में आया कि क्यों ना जो है इस तरह से किया जाए, मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, गरीब मजलूम हैं, जिनके लिए कुछ काम किया जाए, जितना हो सकेगा उतना। मैंने मन में ठान ली, तो मैं धीरे धीरे करके इस चीज़ का शुभारम्भ किया और लोगों का मुझे प्यार मिला तो मैं और करता चला गया। और भी मुझे देख करके लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपको अपने शो पे होस्ट करके, बिकॉज़ हमारे शो का नाम है द चेंज मेकर शो। और नाम शायद हमने रखा है, बट कहीं ना कहीं वो काम आप समाज में कर रहे हैं। द चेंज मेकर, चेंज मेकर का सीधा सीधा मतलब है कि वो लोग जो समाज में कुछ ना कुछ बहुत हद तक एक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब ने, हमारे ऑडियंस, मुझे लगता है हमारे आधे से ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस आपको पहले से ही जान रहे होंगे। आप हमारे पूरी सोसाइटी में द हेल्पिंग कॉप के नाम से फेमस हैं। आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपके फेसबुक पेज पे हमने कई सारी ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं जहां आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, आपसे बहुत सारी बातें होंगी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल जो आपसे करना चाहूँगा वो ये कि सर, आप यूपी पुलिस में हैं और आपने यूपी पुलिस को कब ज्वाइन करा? सभी साथियों को जय हिंद। मैंने सन 1997 में यूपी पुलिस में ज्वाइनिंग की है जी। उसके बाद से मैं लगातार पुलिस की सेवा में हूँ जी। और उसके बावजूद भी समाज सेवा भी कर रहा हूँ लगातार। बिल्कुल, वो हमारी नज़रों के सामने है। ये सभी आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, इसी वजह से मैं इसको जो है और कर पा रहा हूँ। अगर मुझे और इसी तरह से आप सभी का प्यार मिलता रहेगा तो मैं और भी आगे इसी तरह से चलता रहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब सर, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं आप। आप हमें ये बताइए कि 1997 में आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। जी क्या पहले से ही आपका डिसाइडेड था कि आपको पुलिस में ही जाना है? जी जी जी, ये मेरे परिवार के मतलब जो थे सभी लोग तो कहते थे कि नहीं पुलिस में जाइए, तो मैंने काफ़ी बार मना भी किया, नहीं मैं पुलिस में नहीं जाना चाह रहा। कहने लगे नहीं पुलिस में जाइए, तो फिर मैंने इसके लिए तैयारी शुरू की। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है इसमें जो है सिलेक्शन हो गया और तब से मैं पुलिस में सेवारत हूँ। लेकिन उसके बाद भी जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो उस समय हमारे फादर नहीं थे, फादर की डेथ हो चुकी थी। मम्मी थी, कहने लगी अब तुम इसमें जा ही रहे हो तो, लेकिन किसी भी गरीब को जो इस तरह से सताना नहीं और जो है जितनी भी हेल्प हो सके उन सभी की जो मदद करना, यही मेरा आशीर्वाद है। और आज वो भी जो है लास्ट मंथ 7 दिसंबर को उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से जो है मैं लगातार उनके जो भी मुझे उनके संस्कार मिले थे उनके हिसाब से मैं आज भी उनकी प्रयासरत हूँ और हमेशा करता रहूँगा समाज में सेवा। बहुत दुख हुआ ये सुन के सर, लेकिन बहुत कमाल की बात है कि आप उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप एक काम कर रहे हैं, आप समाज को एक बहुत कमाल का संदेश दे रहे हैं कि मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक हमारी सोसाइटी में एक ऐसी सोच है पुलिस वालों को लेके। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद ये पुलिस वाले हैं तो कहीं ना कहीं या तो ये पैसे की मांग करेंगे या कहीं ना कहीं हेल्प या सपोर्ट की हम उम्मीद नहीं करते हैं।
आज के टाइम पे? बहुत कम नहीं, ऐसे ऐसा लोग नहीं हैं। है अब तो, मतलब हर तरह से जो ऐसा मतलब यूपी पुलिस इतना अच्छा कार्य कर रही है, जी। हाँ, रेस्पॉन्स इतना बढ़िया जा रहा है हर जगह से जो है। और उस बीच में आप एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में सामने हैं। और जब भी समय मिलता है, ज़्यादातर हम सेवा तो वैसे ही कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो भी समय मिलता है जिसमें हम जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। हेल्पिंग कॉप, ये नाम इंस्टाग्राम पे आपका है और अब लोग आपको हेल्पिंग कॉप के नाम से ही जान रहे हैं। ये हेल्पिंग कॉप की पहचान ये कैसे बनी और इसकी शुरुआत आपने कब की? ये पिछली साल मई के महीने में मुझे अचानक आया कि वैसे तो मैं हेल्प करता ही हूँ, लेकिन जो है वो चीज़ को एक लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, लोग उसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा जो है सोशल मीडिया का सहारा लेकर के लोगों तक इन चीज़ों को जो है पहुँचाया जाए, जिससे कि और भी लोग करें, जिससे कि गरीब लोगों की मदद हो सके। तो पिछली साल मैंने जो है इसका जो है शुरुआत की है। तब से लेके अब तक लोगों को मुझे प्यार मिल रहा है और मैं लगातार इसी तरह से सेवा कर रहा हूँ। जब भी समय मिलता है मैं करता हूँ और इसी तरह आगे भी करता रहूँ। बिल्कुल। इसकी एक कहानी होगी ज़रूर। कोई भी इंसान जब वो किसी की सेवा करता है, कोई ना कोई कहानी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंस्पिरेशन लाइक हो सकता है आपने मम्मी के सपने को पूरा करने के लिए ये किया या अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए। इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि पुलिस की नौकरी जहाँ तक मैं समझता हूँ इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल नौकरी है। जी है, तब भी है, लेकिन उसमें से भी समय निकाल करके, है ना, ये काम किया जा सकता है। और अगर मन में धारणा हो तो कुछ भी हो सकता है। समय ऐसा नहीं कि नहीं, जो है अगर करना चाहता है कोई भी व्यक्ति तो उसके लिए समय थोड़ा निकाल ही लिया जाता है ना। तो मेरा तो मानना है कि जो है इसी तरह से लोग आगे आएँ, और जो है जितने भी जो है हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं इनकी हेल्प करने लायक है, तो उनकी ज़रूर मदद करें। जिससे जो एक समाज में नया संदेश जाए और आपको भी देख कर के दूसरे लोग भी प्रेरित हों। हमने कुछ वीडियोस में देखा है, आपकी वीडियोस में हमें आप नज़र आए हैं कि फुटपाथ पे सोते हुए कुछ लोग, आपने उनको कंबल दिया है। कई बार आपको खाना खिलाते हुए देखा है हमने, गरीबों को खाना खिलाते हुए। कई बार आइसक्रीम वालों के साथ आपने बहुत बहुत कमाल का वो मैसेज था कि आप खुद भी एक आइसक्रीम खा रहे हैं खरीद के, उन्हें भी खिला रहे हैं। हमने देखा है कि रेड रोज़ बेचते हुए बच्चे जब आपको दिखे हैं, आपने उनकी भी मदद की है। तो ऐसे पहल जो आपने उठाए, क्या इसमें समाज से या आपकी और अपनी यूनिट से क्या आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं, सपोर्ट मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं जितना भी हो बनता है मैं अपने से ही करता हूँ, अपने दम पे ही अपने सारी उससे चीज़ें कर करता रहे हैं। हूँ दम पे मैं। और इस तरह से मुझे कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट कहीं से भी कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आप खुद को अपनी तरफ से कर रहे हैं। सर, हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। एक्टिव इन द सेंस जब मैं बात करता हूँ तो आपकी चीज़ें इंस्टाग्राम पे हमें नज़र आती है और कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा एक माध्यम भी है ताकि लोगों को पता चल पाए कि समाज में बहुत अच्छे आप जैसे उदाहरण हमें उसके थ्रू ही पता चल पाते हैं। ख़ासकर इंस्टाग्राम पे और आपके पोस्ट कंटेंट, इससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रही है। और ये जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बनते हैं, ये चीज़ें कैसे आप क्रिएट कर पा रहे हैं? क्या आपके साथ कोई टीम होती है या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जो इसे बनाते हैं? नहीं, बच्चे आ जाते हैं, उन्हीं बच्चों को आपने फ़ोन दे दिया? वो ही अपने बना देते हैं, कोई ना कोई रहते हैं, मान लो कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा-सा आपने बनवा लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे कि लोग और भी जो है ये तो देख कर बहुत के उस बहुत तरह से ज़रूरत जो है है आज के वो टाइम पे। जी। आप जैसे लोग ही हैं जो इंस्पिरेशन है मार्केट में और कहीं न कहीं आप जैसे लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। और शायद हमारे अंदर की भी वो एक कह सकते हैं कि एक बदलाव की जो भावना है वो हमारे अंदर भी पैदा होता है। सर, कुछ ऐसी कहानी या कोई ऐसा किस्सा बताएँ आप जिसने आपको बिल्कुल इंस्पिरेशन दे दिया हो लाइफ़ में और आप वहाँ से आपको लगा हो कि यार ये बहुत कमाल की चीज़ रही है। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा हो आपके लिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पिछले साल इलेक्शन बाद जो है मेरे मन में आया कि क्यों ना जो है इस तरह से किया जाए कि मतलब जो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, गरीब मजलूम हैं, जिनके लिए कुछ काम किया जाए, जितना हो सकेगा उतना तो मैंने मन में ठान ली, तो मैं धीरे-धीरे करके इस चीज़ का मैंने शुभारंभ किया और लोगों का मुझे प्यार मिला तो मैं और करता चला गया। और भी मुझे देख कर के लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। कोई एक कहानी आप बताना चाहें अगर?
ना ऐसी तो कोई भी कहानी नहीं है इसके लिए क्योंकि ये तो अपने मन की भावना है, जितना आप करोगे दूसरों के लिए अगर है तो करना भी चाहिए। बिल्कुल। आपके 1997 में आपने ज्वाइन किया, अभी 2024 अप्रॉक्स 27 साल आपके नौकरी के पूरे हो चुके हैं। 27 साल की नौकरी में अब आप एसआई पोजीशन पे हैं। आपने ज्वाइन किस पोस्ट पे किया था उसमें? मैंने कांस्टेबल पोस्ट पर ज्वाइन किया था। कांस्टेबल पे थे, अभी आप एसआई हैं। इस पूरी 27-28 साल की जर्नी में कोई एक ऐसी मेमोरी या कोई एक ऐसा क्षण जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसी चीज़? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब सामान्य चलता रहा है लाइफ में, और फिर थोड़ा बहुत तो इस तरह होता रहता है जिसकी कोई कहानी नहीं है। वो तो आपके, मुझे लगता है पुलिस एक ऐसी पोजीशन है जहां हर आए दूसरे दिन कुछ ना कुछ कहानी होती है। होती रहती हैं, वो तो समाज में रहना है तो सभी कहानियाँ होती रहती हैं। आपकी नौकरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी नौकरी की शुरुआत जनपद आगरा से हुई थी। आगरा से। अभी आप नोएडा में हैं? नहीं, गाजियाबाद में हूँ। अभी आप गाजियाबाद में पोस्टेड हैं। अभी पोस्टेड। ठीक है। आप कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया, कोई ऐसा क्षण आया जब आप किसी सीनियर, आई कुड से कि किसी सीनियर ऑफिसर्स के साथ में कोई ऐसी मतभेद हुई हो या फिर उनकी कोई बात आपको बुरी लगी हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमारे जितने भी अधिकारी रहे बहुत अच्छे रहे, इनका मैं जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। बिल्कुल। सेवा, ये एक बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसके बहुत बड़े मायने हैं, और आपसे ज़्यादा इसे कौन ही समझ पाएगा, क्योंकि आप दिन रात इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। और मुझे लगता है जो आपके सोशल मीडिया से हम समझ पाए हैं कि शायद कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब आप शायद लोगों की सेवा ना करते हो। सेवा का कुछ वीडियोस जो हमने देखे हैं और उस पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी हमने पढ़े हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इंस्टाग्राम खोल के वो कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, और उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे, अगर आपकी इजाज़त हो मैं उसको ऑन स्क्रीन अगर पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल जी। तो एक वीडियो है जिसमें आप एक आइसक्रीम वाले को, उनसे आपने जगाया है, और जी इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। इस वीडियो पे कमेंट के सेक्शन में जब मैं गया तो बहुत ही कमाल के मैसेज हैं, और मैसेज है, कमेंट में लिखा हुआ है, रिस्पेक्ट फॉर इंडिया पुलिस। बहुत ही अच्छा, भारत में ऐसे ही पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है, बस इतना ही काबिल बना दे भगवान मुझे भी। ऑब्वियसली आप लोगों की इंस्पिरेशन है। दिस टाइप ऑफ मैन जनरेशन वॉन्ट्स। ग्रेट जॉब सर, जय हिंद। इसी बीच में एक ऐसा मैसेज भी है जिसने लिखा है, कोई अंसारी करके हैं, उनका मैसेज है, रिश्वत लेके खिला रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसों के खिलाओ तो जाने। ये तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं जो है पूरी ईमानदारी के साथ, और जब तक रहूँगा ईमानदारी से ही करूँगा, और किसी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आपका कहना है ये सिर्फ एक अपनी अपनी लोगों की धारणाएं हैं, अपनी अपनी एक सोच है लोगों की, जो लोग एक सोच बना के बैठे हैं जी, नहीं पुलिस इस तरह से रहती है, इस तरह से रहती है, तो एक सोच है उनकी जो है, लेकिन इस तरह से नहीं है। बिल्कुल। पुलिस अधिकारियों का काम काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। हर दिन मुझे लगता है कि अगर मैं एक हेल्पिंग कॉप से अलग हट के बात करूं तो आपकी लाइफ में एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू एडवेंचर, कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस होते हैं। कई बार आपको ऐसे अपराधियों को भी पकड़ना होता है जो काफ़ी ख़तरनाक भी होते हैं। कई बार ऐसे अपराधियों से भी डील करनी होती है जिनकी बहुत अच्छी पहुंच भी होती है। आप इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं? मैं एक पुलिस ऑफिसर से ये समझना चाहूँगा, किस तरीके से आपके अंदर वो हिम्मत आती है कि आप उन चुनौतियों का हमारा एक बल है ये, जब हमें अकेला आदमी नहीं तो मान लो अपराधियों से जब करना है तो एक बल के रूप में जो कार्य किया जाता है, एक एकता के रूप में, संगठन के रूप में, हमारे उच्च अधिकारी आदेश निर्देशों का पालन करते हुए उन सारी चीज़ों का जो। ओके, अब इसमें एक और सवाल आता है सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को भी समझना। आप यूपी पुलिस में हैं, आपके पास, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारे ऑडियंस समझते होंगे
कि हमारे पास समय का बहुत अभाव रहता होगा, हमारे इन द सेंस आपके पास कहीं ना कहीं, बिल्कुल रहता है, समय का अभाव रहता है। दिन तो में भी जी काम, रात में भी काम, जी आपकी ड्यूटीज कभी दिन पे लग जी गई, कभी रात पे लग गई, ये उस 24 बीच घंटे की में ड्यूटी है 24 ये तो। घंटे की जी ड्यूटी जी है। जी उस 24 घंटे की ड्यूटी में एक शारीरिक संतुलन और मानसिक संतुलन, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पुलिस ऑफिसर एक ऐसी नौकरी है जिन्हें बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि चीज़ें कभी आप बहुत मेंटली परेशान हैं, किसी केस को लेके परेशान हैं, किसी अपराधी को लेके परेशान ये हैं, होता कोई है, काम कभी का कभी प्रेशर है। होता है। उस बीच में आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखते हैं? किस तरीके से आप अपने आप पे बैलेंस बनाते हैं? इसके लिए तो डेली योगा करिए, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप नियमित रूप से उन्हें अपनाइए। थोड़ा समय निकालना तो पड़ता है इतनी बिजी लाइफ में, लेकिन उन चीज़ों को करते रहना चाहिए। तो आप कुछ अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो आप हमें भी टिप्स दें और हम भी अपना पाएँ? योगा करिए प्रतिदिन, जो है आप स्वस्थ रहेंगे और दिन भर एनर्जी रहेगी। और मैं आपको देख पा रहा हूँ सर, आप बहुत ही कमाल के फिट भी हैं। अगर इसके पीछे का भी कोई राज़ हो तो आप वो भी हमें बताएँ। डेली योगा है। योगा आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ओके। सर, आपको लगता है कि समाज में पुलिस के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है, काफ़ी बदलाव आ रहे हैं जो। इस बदलाव को और ज़्यादा लाने के लिए हम कैसे कदम या क्या स्टेप्स और ले सकते हैं ज़िंदगी में? समाज से एक बहुत ही एक बहुत, जैसा आप एक जी एग्जाम्पल हैं, जी और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकें जिससे लोगों की सोच बदले और लोगों को एक और ज़्यादा भरोसा आए। बहुत ज़्यादा चेंज आया है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ और ऐसी चीज़ें या कोई और ऐसे स्टेप्स जो हम ले सकें? ये विश्वास तो जीतना ही पड़ता है पब्लिक का, जो इसीलिए कार्य किया जा रहा है कि थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जो इस तरह से आए, थोड़ा विश्वास जीतें, डर का भय जो थोड़ा कम हो, अपनी शिकायत जो है आकर के जो बता सकें। हम्म। आपके अनुसार युवा पीढ़ी को समाज की सेवा में किस तरीके से आगे आना चाहिए? भाई समाज सेवा के लिए तो बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, चाहे हम सर्विस में हों या ना हों, लेकिन समाज सेवा तो करनी चाहिए, चाहे वो तन से, मन से, धन से, जैसे भी रूप में हो। आपको करनी चाहिए। युवा पीढ़ी के लिए ये आपका एक संदेश है। मैं चाहूँगा कि हमारे सारे ऑडियंस इस लाइन को बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि कहीं न कहीं हमें समाज को बनाना है, उसके लिए हमें समाज में रहना भी है और समाज की सेवा भी करनी है। हेल्पिंग कॉप, हेल्पिंग कॉप के रूप में आपकी आगे की योजनाएँ क्या हैं? आपने कुछ सोचा है? चलो अभी तो आप राह चलते हर किसी की मदद कर रहे हैं। क्या आपने कुछ सोचा है कि मैं एक टाइम के बाद रिटायर्ड करूँगा तो मुझे ये करना है, या मैं इस टाइम पे आके ये करूँगा, या मैं इस लेवल पे और दुनिया को हेल्प करना चाहता हूँ? कुछ ऐसी योजनाएँ या कुछ आपने सोचा है? अब चल रहा है, जैसे ऑडियंस जितनी भी हमारी सुन रही है हमें, जब तक जीवन है तब तक मैं अपने जितना भी है निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करता रहूँगा, जितनी बन पड़ेगी मुझसे। जी। अभी कुछ ऐसा आपने ऐसा कोई वो नहीं है, प्लान बिना प्लान प्लानिंग के ये नहीं है सारी कि मतलब चीज़ें? वो है कि मतलब जब तक हैं। अच्छा। सर, आपके इंस्टाग्राम पे वैसे तो काफ़ी स्टोरीज़ हैं और काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, पर मैं एक-एक करके आपसे 1-2 वीडियोज़ के ऊपर बात करना चाहूँगा। और सबसे ऊपर एक वीडियो मैं देख पा रहा हूँ जिसमें आज तो मैं भी भावुक हो गया, और ये कुछ शू पॉलिश की कहानी है। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे। आज के ज़माने में जिस लोगों के पास पैसा है या पावर है, वो जनरली अपने से नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं समझते। पर आपकी इस वीडियो में मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो एक मोची है। आप उसके पास बहुत प्यार से बैठ रहे हैं, आपने शूज़ उतारे हैं और उन्हें शूज़ दिया है। आप इसकी स्टोरी थोड़ी डिटेल से हमारे ऑडियंस को बताएँ। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति सही, वो काम किसी भी रूप में कर रहा हो, लेकिन उसका भी एक मान सम्मान होता है, काम किसी का छोटा बड़ा नहीं होता। जी। मेन है उसकी जो है, उसका सम्मान कितना मिल रहा है उसको। काम तो सभी करते हैं, हम भी काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम के प्रति जो है लोग आकर के उसको सम्मान कैसा दे रहे हैं, तो वो चीज़ है उसमें। तो लोग आते हैं और इसी तरह से सम्मान नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं, लोगों को सम्मान देना चाहिए। काम तो सभी करते हैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ज़िंदगी में मायने रखता है इन चीज़ों को, लेकिन जो उसका सम्मान भी करना ज़रूरी है काम कराने के साथ-साथ। तो यही संदेश है मेरा कि लोग जब भी जाएँ, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उनका सम्मान ज़रूर करें। सम्मान ज़रूर करें, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, आप उनका ज़रूर सम्मान करें। सर, आप अभी एक पुलिस ऑफिसर हैं और आज हमारी काफ़ी युवा पीढ़ी है जो इस पोस्ट पे पहुंचना चाह रही है, पुलिस की नौकरी के लिए परेशान है। आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर मैं बिहार यूपी की बात कर लूँ,
तो बहुत से लोगों का सपना होता है पुलिस ज्वाइन करना, और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या-क्या स्टेप्स हैं और किस तरीके से इस चीज़ को ज्वाइन किया जाए। आप कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे युवा भाइयों को दे सकें, जो उन्हें बता सकें कि ये चीज़ें करो, आपके लिए फ़ायदेमंद है? ये सबसे पहले तो यह है उसकी फिजिकली तौर से फिट रहना ज़रूरी होता है। तो डेली जो है दौड़ है और जो भी फिजिकल आते हैं इसके अंतर्गत उनका जो कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद है आपको जो एजुकेशन आप अच्छी जो है डेली नियमित पढ़ाई करें, जिससे जो है उसका जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। जी। दौड़ का कितना ज़्यादा इसमें वैल्यू है? मैंने भी सुना है सर, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, पुलिस की नौकरी मैंने कभी ट्राई नहीं की, पर मैंने सुना है कि इसमें दौड़ बहुत ज़्यादा मायने जी, जी, उसके लिए डेली नियमित रूप से उसकी प्रैक्टिस की जाएगी तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाती है। नियमित रूप से हाँ, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप सही से आप कर रहे हैं डेली। अगर आपके अंदर ये भावना आए कि नहीं मैं इस काम को कर लूँगा तो आप ज़रूर पूरा कर लेंगे उसका। लेकिन लगन होनी चाहिए उसके प्रति जो है। हम सब ने आपको हेल्पिंग कॉप के रूप से देखा है ऑलरेडी, और आप मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं इस चीज़ से। क्या आपके बचपन की कोई ऐसी कहानी है जो आप हम लोगों के साथ या अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? बचपन की कोई भी ऐसी यादें? जी, जी हाँ। बताइए सर। जब मैं छोटा था, पढ़ रहा था उस समय, तो मेरे आस-पास छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी थोड़ी शिक्षा दी जाए। तो मैं जब भी समय मिलता था उनको जो है बुला करके उनको जो है शिक्षा देता था, क्योंकि कोई पैसे से ना सही लेकिन जो हम शिक्षा तो दे ही सकते हैं जिससे उनकी जो मदद हो सके। कोई चीज़ नहीं आ रही है या आए हैं वो, तो उनको जो है सबको जो पढ़ाना। और मैंने इस तरह से जितने बच्चे थे वहाँ पे पढ़ाने का भी काम किया है, जिससे लोग समाज में शिक्षित हों अधिक से अधिक, जिससे हमारा देश तरक्की करे। ये आप अपने बचपन की बात कह रहे हैं, जब आप छोटे थे। कहीं न कहीं समाज सेवा की भावना आपके अंदर बचपन से ही है, मैं ये मान सकता हूँ। क्योंकि उस एज में जब लोगों को कुछ खिलौनों की चाहत होती है, बड़े-बड़े सपने आँखों में होते हैं, उस टाइम पे आपने किसी और के सपने को पूरा करने की कोशिश की। जी, बिल्कुल, अगर शिक्षित होंगे तो खिलौने भी मिल जाएँगे। बिल्कुल, सपने भी पूरे हो जाएँगे। बहुत खूब सर, बहुत कमाल का मैसेज है ये। सर, आपने अपनी ज़िंदगी के 27 साल अभी तक पुलिस में दे दिए। आपने नौकरी करी 27 साल से। इस बीच में मैं बिलीव करता हूँ, मेरा ये मानना है आपको कई ट्रांसफ़र्स भी मिले होंगे। जी, मिले हैं। नई-नई जगहों पे आपने काम किया होगा। हेल्पिंग कॉप हैं आप, और मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ भी गए होंगे वहाँ आपने लोगों की ज़रूर मदद की होगी। जी, मैं करता रहा हूँ, शुरू से ही मदद करता रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी आपका ट्रांसफ़र होता है, जब आप किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र होते हैं, उस टाइम पे वहाँ के लोग, वो तो नहीं चाहते होंगे कि आप यहाँ से जाएँ। लोगों का इतना प्यार रहता है कि वो मुझे जब भी ट्रांसफ़र होगा तो वो कहेंगे नहीं सर जो आपको नहीं जाना है यहाँ से जो है, आपको यहीं रुकवाते हैं। मैं नहीं, देखिए एक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है और इसके तहत जाना ही होता है। ना, जो भी आएँगे वो भी हम जैसे ही आएँगे ऐसी बात नहीं है। ना, तो लोगों के जो है आज भी मेरे पास जो है फ़ोन आते हैं बहुत ढेर सारे, सर आप आ जाइए, दोबारा से आ जाइएगा। मैं चलिए कोशिश करते हैं, ट्रांसफ़र मिलेगा तो ज़रूर आएँगे। है ना? तो ये तो एक सर्विस का एक हिस्सा है ट्रांसफ़र, इधर से उधर आना-जाना। वो तो मानना ही पड़ेगा। और जितने ट्रांसफ़र होंगे लोग उतने ज़्यादा मिलेंगे, उनसे ज़्यादा बातचीत होगी। ज़्यादा बातचीत होगी और हर नए लोकेशन पे आप नए लोगों को अपना बना पाएँगे। और मैं ये मानता हूँ हर ट्रांसफ़र में कहीं न कहीं आप दुनिया भर में, एक देश भर में एक संदेश भी फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ़ एक लोकेशन पे काम किया, जब भी आपकी लोकेशन बदली, हर जगह पे आपने अपने आप को जी, एक्कोमोडेट अलग-अलग रूप किया, में मैंने काम किया आपने सभी अलग-अलग जगह रूप जो से है। काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सर, आप जब भी कहीं जाते होंगे, अब तो आपकी इतनी ज़्यादा पहचान हो गई है सोशल मीडिया पे, आप एक वायरल सेंसेशन हैं आज के टाइम पे, आपको तो लोग यूँ ही पहचान जाते होंगे। जी, बिल्कुल। मैं तो प्राइवेट में हूँ तब भी लोग मुझे पहचान लेते हैं। कई बार कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें कि कहीं आप बस स्टॉप पे हों या एयरपोर्ट पे हों और आपको लोगों ने पहचान लिया हो? जी, बिल्कुल पहचान लेते हैं। एक दिन तो मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो काफ़ी लोग आ गए, सर एक वीडियो एक सेल्फ़ी लेनी है सर जो है। मैं अभी ड्यूटी में हूँ, अभी रुक जाइए, मेरे साथ मेरे सर हैं। तो कह रहे हैं सर मुझे पहले एक सेल्फ़ी चाहिए। तो मैं चलिए फिर मैं थोड़ा साइड हटा, साइड हट के फिर मैंने उनको सेल्फ़ी दी, बहुत खुश हुए।
तो पता नहीं, जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई मिल जाते हैं मुझे, अलग अलग जगहों पर भी, कहीं भी जाने पर, किसी भी शहर में जाऊँ लोग मुझे पहचान लेते हैं। आपकी पहचान, बिल्कुल आप ऐसा काम कर रहे हैं, हर तरफ आपकी जान पहचान होगी ही, ये बहुत ही कॉमन है। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फिरोजाबाद आई गेस। मैं जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता जिला हूँ, फिरोजाबाद। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहीं से हैं आप? हाँ, एक ग्रामीण परिवेश से। जी, गांव से। सर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, आपने एक गांव से अपनी पढ़ाई वगैरह भी वहीं से करी? पढ़ाई भी आपने वहीं से करी। आज आप एक शहर में पुलिस ऑफिसर हैं, दिल्ली एनसीआर कैपिटल ऑफ इंडिया। आप ऐसे लोकेशन पे आज गाजियाबाद में पोस्टेड हैं। गांव और शहर में सबसे बड़ा गैप क्या लगा? गैप यह है कि जहाँ दिल्ली जैसे उसमें शहर में एक चमक दमक बहुत ज़्यादा, और ग्रामीण परिवेश में एक जो सादा जीवन जो एक इंसान जीता है हर तरह से, वो लाइफ है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही है, जिसको जहाँ जो पसंद आता है वो उस तरह से अपनी लोकेशन पर रहना पसंद करता है। किसी को ग्रामीण परिवेश पसंद है, किसी को शहरी परिवेश पसंद है, लेकिन दोनों अपनी जगह ठीक हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ग्रामीण ठीक है या शहर नहीं है। लोग रोज़गार की उसमें जो है शहरों की तरफ जो करते हैं, पलायन करते हैं, हमें रोज़गार मिले, है ना। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो है एक किसान ही हैं जो अपनी जो है रोजी रोटी के लिए अपने करके जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। शहर की कोई ऐसी चीज़ एज़ अ पुलिस ऑफिसर, वैसे तो मैं एक स्टार्टअप ओनर हूँ, तो मैं उस तरीके से देखता हूँ चीज़ें, हमारा सर्कल अलग है। एक पुलिस ऑफिसर की नज़र से आपने शहर में सबसे बुरी चीज़ क्या देखी? जो आपको लगा हो यार ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए? ऐसी तो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा युवा पीढ़ी जो है आजकल थोड़ा भटक रही है, जो मदपान ज़्यादा कर रही है, तो उसके प्रति मेरा कहना है कि इन चीज़ों से दूर रहें, ये जो जीवन बर्बाद करती हैं। मैं इसको थोड़ा अगर खुल के बात करना चाहूँ क्योंकि हमारे ज़्यादातर ऑडियंस युवा पीढ़ी ही हैं और युवा पीढ़ी भटक रही है, इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को। पर मैं चाहूँगा सर अगर कोई 1-2 चीज़ें आप बताएँ, जिस पे मैं चाहूँगा कि लोग उस चीज़ को रोक पाएँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नशे से दूर रहें। यही सबसे बड़ी बात है। अगर आप नशे से दूर हैं तो सारी चीज़ें कर पाएँगे आप, शिक्षित भी हो जाएँगे और सही जगह आप कमा भी रहे हैं तो उसको पैसे का सदुपयोग करेंगे, न कि दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब भी हैं तो इन चीज़ों से दूर रहें। ये मेरा संदेश है उनके लिए, जितनी भी युवा पीढ़ी है और जो भी चाहे जो भी सही युवा हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन नशे से दूर रहें। आए दिन कई बार ऐसा न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव एक बहुत बड़ा केस बन रहा है आज के टाइम पे। लोग नशे में गाड़ियाँ चला रहे हैं और कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट सिर्फ़ उन लोगों पे नहीं हो रहा है जो गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी के अंदर हैं। कहीं न कहीं ये उन लोगों को भी हार्म कर रहा है जो गाड़ी के बाहर भी हैं। जी, बिल्कुल करता है भैया। एक जब ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो होश ही नहीं रहेगा कि हाँ, हम चला रहे हैं गाड़ी, क्या कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ-साथ दूसरे के भी साथ दुर्घटना घटित होगी। इससे जो है ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, सेफ रहें, ज़िंदगी अनमोल है। ड्रिंक एंड ड्राइव से एक और चीज़ मेरे दिमाग में आया जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब भी ड्रिंक एंड ड्राइव की कहानियाँ आती हैं सामने तो उसमें अक्सर ज़िक्र हुआ करता है जो पुलिस ऑफ़िसर्स वहाँ चेकिंग पे होते हैं। जी, ट्रैफ़िक पुलिस शायद मैं उनको कह सकता हूँ जी, या शायद मैं गलत हूँ, मेरे पास जी। इतनी जानकारियाँ नहीं हैं। एक कन्फ्यूज़न सा है दिमाग में, क्या जो ट्रैफ़िक पुलिस होते हैं, जी, जिनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे चेक करने के लिए, जी, वो और आप, जी, ये वाली जी। पुलिस जो होती है, थाना ये पुलिस और थाना ट्रैफिक पुलिस पुलिस। और वो पुलिस, क्या ये दोनों सेम हैं या ये दोनों अलग-अलग हैं? पुलिस तो सेम है, लेकिन वो ट्रैफिक का काम कर रही है तो उनको जो है ट्रैफिक अच्छा। के लिए करते हैं, पुलिस सेम ही है। तो इन सब की बहाली प्रक्रिया वगैरह सब सेम है? जी, अच्छा, उस तरीके से ही बहालियाँ वगैरह भी होती हैं। अच्छा, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों पुलिस सेम सेम ही है। है, बस ड्यूटी ये है कि बस वो थाने अलग-अलग का होती काम है। करती है, वो ट्रैफिक के लिए उनको नियुक्त कर दिया जाता है कि आप जो ट्रैफिक सँभालेंगे, तो वो ट्रैफिक तो देखते क्या वो हैं। ज़िंदगी भर वहाँ ट्रैफ़िक का काम करते हैं ना, या ऐसा फिर नहीं, ऐसा नहीं है अच्छा, बिल्कुल चेंज भी, होता रहता चेंज है? होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जो अच्छा, है उनकी होता रहता है। ओके। हुँ। सर अभी काफ़ी कुछ बदलाव आया है यूपी पुलिस में और काफ़ी नई चीज़ों पे हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट पे, जी, एनिमल क्रुएल्टी पे, तो एनवायरनमेंट में हमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। आज के टाइम पे पुलिस ऑफिसर्स को भी मैंने कई जगह पे प्लांटेशन करते देखा है, वो प्लांट लगा रहे हैं। मैं भी जो है जब भी समय मिलता है मैं भी प्लांटेशन करता हूँ। और यही है कि अगर हमारे
उसमें क्योंकि पेड़ों का कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम जीवन कहाँ से पाएंगे। बिल्कुल सही बात है है ना, तो इसलिए पेड़ जरूर लगाते रहना चाहिए। जी जी, पेड़ हैं तो जीवन है बिल्कुल बिल्कुल सही बात ना। तो इस पर काम करना चाहिए लोगों को, जब भी है अपने जहाँ भी है दिखाई दे रहा है कि नहीं हाँ लगा सकते हैं, तो वहाँ पर एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया इस चीज़ों को, सो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। काफ़ी टेक्नोलॉजी बदल गई है, अपराध के तरीके बदल गए हैं। पुराने ज़माने में लोग डकैतियाँ किया करते थे, चोरी किया करते थे। आज के ज़माने में इन चीज़ों का पैटर्न बदल गया है। मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही हॉट टॉपिक की, जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इज़ डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम। लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम का एक नया पैटर्न आ गया है, डिजिटल अरेस्ट, जिसमें ऑफिसर्स के कपड़े पहन के, कैप लगा के लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं और लोग ये बता रहे हैं कि मैं डीएसपी हूँ, मैं एसीपी हूँ, आपके बैग से ये सामान मिला है, ये मिला है और आपको इतने रुपए डालने हैं, अदरवाइज आप जी डिजिटल बिल्कुल, अरेस्ट हैं। एक तरह से फ्रॉड करके जो है करके काम करते हैं, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े कि जो हम मतलब इस तरह से कर रहे हैं, ये हमारे बहकावे में आ जाएंगे, और हमें जो पैसा लेने के लिए कार्य करते हैं वो, और बहुत दूर बैठे रहते हैं, वो वहीं से बैठ करके करते हैं। जब उनको जो नंबर के तो अपने उनको डिलीट या वो कर देते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं फ़ोन। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि नहीं ये इनसे नहीं होगा, ये कोई जानकार हैं, तो जानकारी बहुत ज़रूरी है इस बारे में। जो किसी को भी अपना कोई भी इस तरह की कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, तो कभी ना उसको ना किसी लिंक पर जाएं और ना ही इसकी वीडियो कॉल एक्सेप्ट करें। आपको अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर की तरफ से अगर इस वीडियो तरह से कॉल आ कोई रहा है, मालूम भी पड़ता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, तुरंत या पुलिस को दें। 1930 नंबर पर कॉल करें। 1930 नंबर, 1930 इज़ द हेल्पलाइन नंबर, जी, जिस पे हेल्पलाइन वो नंबर तुरंत उस पे फ़ोन जी, कर सकते हैं। जी। बहुत उससे बहुत मदद मिलेगी आपको, जो भी है। मदद मिल जी, जाएगी। ये एक बहुत कमाल का मैसेज है, मैं भी अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पीपल आर डूइंग फ्रॉड इन सच अ वे दैट यू विल नॉट ईज़िली target it, you will not easily understand this problem. So be aware of digital arrest. Digital arrest से बचें। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। ये हमारे सामने पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी यही बात कही। और अगर कभी ऐसी कोई घटनाएं आपके साथ होती है, आप तुरंत के तुरंत 1930 पर डायल करें या आसपास के किसी भी पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। सर, एक और सवाल आता है, हम वैसे शो को एंड करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, शायद ये सवाल थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हर 4 साल, 5 साल में सरकार बदल जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 15 साल, 20 साल से सरकार एक चल रही हो। अदरवाइज़ मैक्सिमम टाइम हमने ऑब्ज़र्व किया है कि सरकार बदल जाती है। सरकार बदल जाने से पुलिस प्रशासन पे क्या प्रभाव पड़ता है? इन चीज़ों का तो पुलिस प्रशासन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि पुलिस का काम ही है क्राइम कंट्रोल करना, जो भी है। तो इन चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सरकार बदलने से। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, शायद वो भी थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो। जी। सरकार की जब बात हो रही है और आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, यूपी एक बहुत एक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरी इंडिया की सरकार को बदलने का ताकत रखती है यूपी। जी। आपकी फेवरेट सरकार क्या है? बीजेपी, हम लोगों की कांग्रेस, तो कोई सपा? सरकार नहीं होती, हमारी तो सभी सरकारें हैं, जो भी आएगी उस सरकार में काम करना है हम लोगों को तो। अच्छा, कोई जी। भी एक पर्टिकुलर आप नाम नहीं कोई लेना भी नहीं चाहेंगे? होती, हम सब लोगों आपके की लिए सब, बराबर हैं। हम लोग तो। बहुत ही बढ़िया सर। बहुत कमाल की कन्वर्सेशन रही है आपके साथ आज, और मैं शो को आखिरी की तरफ ले चलता हूँ, और बिफोर वी एंड आवर शो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। इस पॉडकास्ट के ज़रिए, हमारे शो का नाम है द चेंज मेकर शो, और आप एक रियल चेंज मेकर हैं हमारे मार्केट में। आपने लोगों की बहुत सेवा की है, आप हर दिन सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया कि हमेशा आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ सामान होता है, जहाँ ज़रूरतमंद मिलते हैं आप उन्हें वहाँ पे वो सामान दे देते हैं। कोई एक ऐसा संदेश जो आप देना चाहें हमारी युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी आजकल बाइक पर जो चलते हैं तो हेलमेट लगाकर नहीं चलते हैं। मेरा उनसे कहना है कि वो जो जब भी चलें हेलमेट लगा कर चलें, सुरक्षित चलें। अगर 4 व्हीलर में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा कर चलें। बिल्कुल, जीवन नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही बात है।
जीवन है तो सब कुछ है, अंत तक कुछ भी नहीं है, इसलिए हेलमेट ज़रूर पहनें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे शो पे आए, आपने बहुत सी बातें बताई, आपकी बहुत सी ऐसी नई चीज़ें जानने को मिली हमें। हमने अपने श्रोताओं को बहुत कुछ बताया और हेल्पिंग कॉप के माध्यम से आप समाज की सेवा करते हैं। मैं आपके लिए वेल विशेस देता हूँ कि आप इन चीज़ों को कंटिन्यू करें और इन्हीं बातों के साथ मैं आज के एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको जय हिंद।